हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं अपन एमपीजी के विद साइंस के क्वेश्चन है, टॉप 100 क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं कोटेशन के साथ। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। तो अगर व्यक्ति को जो अपने हाथों में पसीना आ जाता है पढ़ते पढ़ते, तो समझ लेना डेफिनेटली सक्सेस है लाइफ में। तो अपन करंट के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो आज के ही हैं करंट के क्वेश्चन। हाल ही में कमरे के तापमान को सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किसने की है? तो ये दक्षिणी कोरिया है, इसने क्या LK99 की खोज की है। ये आज ही का करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 18वां ट्रेकॉम मुक्त देश घोषित किया। तो जो इराक है, इसे क्या ट्रेकॉम मुक्त देश घोषित किया। हाल ही में असरडॉस गैस फील्ड लेकर किस देश के मध्य विवाद हुआ? तो जो सऊदी अरब, कुवैत और ईरान है, ये क्या जो आयरिस डर्रा है, वहाँ क्या गैस पाई गई है। तो वहाँ के इन तीनों देशों को लेकर विवाद है। हाल ही में स्पेन में वैज्ञानिक ने खोज कर जो प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग को नियंत्रण में सक्षम है? तो जो मलेरिया है, इसके लिए सक्षम है। जो TC है, TC1 किसके लिए? मलेरिया के लिए। विश्व रक्तपान सप्ताह 2023 कब मनाया गया? विश्व रक्तपान सप्ताह दिवस 1 से 7 अगस्त को मनाया गया। हाल ही में भारत सरकार ने किसे अपहरित ऑप्टिकल फाइबर ने 5 साल में एंटी डोपिंग शुल्क लगाया गया। तो एंटी डोपिंग शुल्क क्या होता है? जैसे चीन अपने भारत में कुछ सामान बेचने आएगा, तो जो अपने यहाँ इंडिया में 100 रुपये का मिलेगा, तो चीन क्या उसे 70 रुपये में बेचेगा उसकी मार्केटिंग बनाने के लिए। तो जो एंटी डोपिंग रहता है, इसके लगा के अपने इंडिया वाले क्या 30% वो लगा देते हैं। तो जो अपने यहाँ 100 का मिलता है, उसके ऊपर भी 100 का मिलेगा। तो उसे क्या कहते हैं? एंटी डोपिंग शुल्क कहते हैं। तो ये किस किस के ऊपर लगेगा? चीन, दक्षिणी कोरिया, इंडोनेशिया के ऊपर। हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूद सुरंग का पता लगाने के लिए कौन सा वाहन है? तो इसे क्या कहते हैं? निराक्षी एक वाहन है जो कि अभी लॉन्च हुआ है, जो कि बारूद सुरंगों का पता लगाएगा समुद्र के अंदर। हाल ही में गेंडों का संरक्षण करने के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो गेंडों के संरक्षण के लिए कहाँ किया गया? बिहार में है। गेंडों के संरक्षण के लिए जो किया गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो इसे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में 20 देशों ने कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। तो G20 में जो कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया, वह कहाँ किया? बिहार में। और बिहार में क्या गेंडे और राइनो का संरक्षण है। बिहार में गंगा डॉल्फिन का संरक्षण भी है। सितंबर 2022 में अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 323 4 मेगावाट में पवन ऊर्जा संचालित किया? तो ये कहाँ किया? मध्य प्रदेश में। शास्त्रीय नृत्य कच्चीपुड़ी निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य से है? तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कौन सा होता है? कच्चीपुड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा जो पर्वत यमुना एवं सोना नदी में विभाजित करता है? तो जो कैमूर है वो क्या यमुना और सोना नदी को विभाजित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के सलाहकार था, जिसे अक्सर अकबर के द्वारा गृह मंत्री के रूप में जाना जाता? तो अकबर का गृह मंत्री कौन था? मुल्ला दो प्याजा। गुरु नानक के जन्म किस वर्ष हुआ? तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ये बाहरी शस्त्र के लेखक कौन है? तो इसे कौन है? बाहरी मीरा कौन है? बाहरी शस्त्र के लेखक है। विश्व में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित? विश्व में पहला जो शांति केंद्र स्थापित किया गया हरियाणा में। मध्य प्रदेश का विधानमंडल किसे बनाया गया? तो राज्यपाल एवं विधानसभा को क्या मध्य प्रदेश का विधानमंडल बनाया गया? राज्य और विधानसभा को। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1980 में क्या वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। हिताची एस्टम ने किस राज्य में भारत का पहला
ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया? ये किसने किया? महाराष्ट्र ने। हिताची अष्टम ने किस राज्य में भारत का पहला ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया? महाराष्ट्र में। सुंदरबन भारत का किस पड़ोसी देश तक फैला है? सुंदरबन कहाँ तक फैला है? तो ये अपना पश्चिम बंगाल तक फैला है। ठीक है। किसका कथन है कि शास्त्री कि जो शासकीय निर्देशक तत्व में अवलोहन जो अवलोकन करते हैं निरक्षित रूप से किसके लिए जाने आते हैं? तो ये उत्तरदायी होते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जैसे जो संविधान में लिखा है और उसका अवलोहन करते हैं, मतलब नहीं मानते, तो उसको उत्तरदायी कौन है? तो ये किसने लिखा था? ये भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। सिंधु और कलंतु ने के नेतृत्व में कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ? तो ये कौन सा हुआ? संथाला विद्रोह। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो ये अनुच्छेद 153 है। इसमें लिखा गया हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बेंगलोर के नादा पर्यंत केम्पगोड़ा 108 फीट की ऊंची मूर्ति लगाई गई? तो जो ये कहाँ केम्पगोड़ा में किसकी? नरेंद्र मोदी जी के जो मूर्ति है वो कैक्स की प्रतिमा बनाई गई। ये कहाँ? जो केम्पगोड़ा में। और ये केम्पगोड़ा में किसकी? श्री नादा प्रभु की। इसका अनावरण किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। तो नादा प्रभु की केम्पगोड़ा में मूर्ति है, 108 फीट की मूर्ति है और कैक्स की मूर्ति है। ठीक है। भारत में रामसर साइट की सूची में जोड़े गए साइटों में से अब उनकी संख्या 75 हो गई थी। तो कितने जोड़े गए थे? जो 11 आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं वो जोड़े गए थे जब 75 हो गई थी। भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए संवैधानिक संशोधन प्रदान किया गया। तो ये कौन सा? 42वें संविधान संशोधन से पारित किया गया। सिख के 90 गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। और निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग को उसके शहर से संबंधित बेमोल है? तो जो भेल प्लांट है ये जबलपुर लिखा है, तो भेल प्लांट कहाँ है? भोपाल में है। किसने जल धारण क्षमता को अधिक होती है? तो जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें क्या जल धारण क्षमता अधिक होती है। पित्त रस का मानव शरीर के वसा पाचन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, द्वारा उत्पादित होती है। तो ये कहाँ होती है? यकृत में। ऊंचे पेड़ों की शाखाएं वन में अन्य पौधों के छात्र शाखाएं की तरह टकरती हैं, ये क्या कहलाती हैं? तो इसे क्या कहते हैं? विहीन कहते हैं। चेहरे पर बाल एवं वृद्धि, कंधों पर चौड़ा होना एवं लड़कों की आवाज़ में बदलाव को उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो ये कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। जब कोशिका से स्वतंत्र कोशिका के सामान्य संख्या होती है तो जैसे गुणसूत्र होते हैं, तो इसे कौन सा कहते हैं? समसूत्री गुणसूत्र। जो क्या सरिष्कृत कोशिकाओं को सामान्य संख्या होती है, सामान्य संख्या मतलब समसूत्री। अमीबा युगलीन एवं जियोडिक किसके उदाहरण हैं? तो ये किसके हैं? प्रोटोजोआ। अमीनो युगलीन एवं तथा जो जियोडिक है वो किसके उदाहरण हैं? तो ये किसके हैं? प्रोटोजोआ के। केकस साइटोकिक्स किसका सामान्य नाम है? तो केकस साइटोकिक्स किसका नाम है? केसर का। परमाणु का द्रव्यमान पूर्ण रूप से किसका कारण होता है? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के कारण होता है। सही जोड़ी बनाना है, देखिएगा। भ्रंजक चूर्ण का क्या आएगा? जो H2Cl2 उत्पादन होती है। बेकिंग सोडा किस में होता है? भ्रंजक चूर्ण में। बेकिंग सोडा किस में होता है? तो कांच का निर्माण होता है। और सोडियम क्लोराइड किस में होता है? तो पृथ्वी अम्ल का एसिटीन में होता है। अपरिवर्तित पेट्रोलियम एवं तेल में नमक प्रक्रिया द्वारा परिकृत किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रभाजी अपसन। जो सितारा एवं वायलिन जैसे संगीत वाद्ययंत्र छोटी तार एवं बनने के लिए धातुओं को कौन सी विशेषता का प्रयोग किया जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? आध्यात्मिक। कोलोडिंग के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटन कहलाती है। जिसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब हम मंद ध्वनि एवं तीव्र ध्वनि
में बदल लें तो उसके द्रव्यमान कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? आयमा। सिल्वर ने 100 जी ब्लैक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर का उष्मा स्थानांतरित होनी चाहिए। इसे सिल्वर विषाण उष्मा 336 JM होती है। इसे क्या कहते हैं? 944 J एम्पियर घंटे की एक इकाई है। इसे क्या? बिजली की मात्रा में। एम्पियर घंटे की एक इकाई से क्या कहते हैं? बिजली की मात्रा में। घड़ी क्या समय बताती है? थर्मामीटर क्या बताता है? तापमान। थर्मामीटर से क्या? तापमान नापते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल पहाड़ी से हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो कावेरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। लाल पेंडा परियोजना का शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1966 में क्या लाल पेंडा परियोजना की शुरुआत हुई थी। और जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। जैव ईंधन का मतलब ये रहता है जैसे कुछ अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, जो जैसे सड़े गले पदार्थ रहते हैं, इससे क्या इथेनॉल टाइप से बना के अभी इंडिया ने अपना 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा, जैसे पेट्रोलियम और डीजल वगैरह में, जैसे गन्ने का जूस वगैरह, इससे क्या गाड़ियाँ चलेंगी। अब तो इथेनॉल का प्रयोग किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? ओस्ला में। अंतर्राष्ट्रीय जो अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ओस्ला में। अधिक पेड़ लगाओ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो MK मुंशी द्वारा किया गया था। और मेघा पटनाकर द्वारा क्या जो गंगा बचाओ इस टाइप से किया गया था। तो जो MK मुंशी हैं, इन्होंने क्या कहा? पेड़ अधिक लगाओ। और काले वन कहाँ पाए जाते हैं? काले वन कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी में। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी में। विश्व का सबसे बड़ी प्रबल भित्ति ग्रेट वॉरियर रीफ कहाँ है? तो जो ऑस्ट्रेलिया है, इसकी अधिकतर चीज़ें क्या ग्रेट नाम से जानी जाती है, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया की। और द लिटिल टू ग्रंथ रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? तो इसकी कब? 1972 में द लिटिल टू ग्रंथ रिपोर्ट के प्रकाशित हुआ। भारत में प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरियंस बॉरेड यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई? तो ये कहाँ की गई? जामनगर। यूनेस्को की खोज किसके द्वारा की गई? तो हॉसले के द्वारा 1781 में की गई थी। हॉसले के द्वारा 1781 में की गई थी। यदि पृथ्वी के अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल नहीं है तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। ठीक है। जो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी के जो चारों ओर घूमती है, उससे सर्वप्रथम किसने तो ये जो कॉपरनिकस है, जो सौर प्रणाली की खोज इन्होंने की थी। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मांस निर्यातक देश कौन सा? अर्जेंटीना है। और एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? तो जो जावा द्वीप है, ये क्या सबसे घना बसा हुआ द्वीप है। जो अर्जेंटीना है, एंडीज पर्वतमाला की महाद्वीप के स्थित है। तो एंडीज पर्वतमाला कहाँ आती है? तो ये आती है दक्षिणी अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला कहाँ आती है? दक्षिणी अमेरिका में। विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कौन सी है? तो चीन का शोक कैसे कहते हैं? हांगो को। ये विश्व की सबसे बड़ी विश्वघाती नदी है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? सियोल। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सियोल। रूरी घाटी कहाँ स्थित है? रूरी घाटी कहाँ है? जर्मनी में। रूरी घाटी कहाँ है? जर्मनी में। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन आया था। जो पृथ्वी चन्हारण निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो जो पृथ्वी चन्हारण है, ये कहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री थे? महाराष्ट्र के। अभी कौन है यहाँ के? तो एकनाथ शिंदे हैं। वैदिक काल में राजा लोगों को एक कर वसूल किया जाता था, वो कौन सा कर कहलाता था? तो वो उसे क्या कहते हैं? बलि कर। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी वन समझौता हुआ था? गांधी वन समझौता कब हुआ था? 1931 में। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागाभट्ट। कटनी का विगत व मंदिर किस भगवान के लिए समर्पित है? तो कटनी का भगवान तिगबा मंदिर कहाँ है? भगवान विष्णु के समर्पित है। एरोण में भगवान विष्णु का मंदिर में कहाँ है? एरोण अभिलेख कहाँ मिलते हैं? सागर में। उदयगिरी की गुफाएं में कुल कितनी संख्या है? उदयगिरी की गुफाएं में ये कितनी संख्या है? ये इसमें तीनों है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म
के संबंधित है। ये कहाँ है? ये अपना 20 गुफाएं हैं वहाँ। नाचना कुठार मंदिर भगवान को समर्पित है, तो नाचना कुठार मंदिर भगवान पार्वती जी को समर्पित है। भूमरा शिव मंदिर कहाँ है, किस जिले में स्थित है? भूमरा शिव मंदिर कहाँ है? सतना जिले में स्थित है। बाकी गुफाएं की संख्या कुल कितनी है? बाकी गुफाएं की कुल संख्या कितनी है? तो 9 है। ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। रेशम बुनकर श्रेणी में किस जानकारी के लिए अभिलेख मिलते हैं? तो ये किसके लिए मिलते हैं? मंदसौर अभिलेख। रेशम बुनकर श्रेणी में जानकारी के लिए किससे अभिलेख मिलते हैं? मंदसौर अभिलेख। जो कंधारी महादेव का मंदिर है वह किस जिले में स्थित है? कंधारी महादेव का मंदिर किस जिले में है? छतरपुर में। तेली का मंदिर मध्य प्रदेश के किस शासक के काल में निर्माण हुआ था? तो इसका हुआ था गुर्जर शासक महिर भोज के। सशस्त्र बाहु मंदिर भगवान देश को समर्पित। सशस्त्र बाहु भगवान विष्णु को समर्पित है। भोजपुर में भगवान शिव का जो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने। और वहाँ के जो शिवलिंग की जो लंबाई है वो कितनी है? 18 फीट है। रामराज मंदिर कहाँ है? निमाड़ में। राम मंदिर कहाँ है? निमाड़ में है। सलकनपुर वाली माता मंदिर में कुल कितनी सीढ़ियाँ हैं? तो वहाँ पे 1000 से अधिक ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। सलकनपुर वाली माता मंदिर जहाँ कौन सी माता जी हैं? विजयसन माता जी हैं। और ये क्या जब देवी लोक अब बनाया जाएगा वहाँ पे सलकनपुर माता जी को। शिवराज सिंह चौहान जी की कुल देवी भी यही हैं, विजयसन माता जी। शारदा माता मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शारदा माता मंदिर कहाँ है? सतना में। चित्रकूट में क्या गधों का मेला भी लगता है? वो कहाँ लगता है? चित्रकूट में। बाबनगंज मंदिर भगवान आदित्यनाथ की जो मूर्ति की ऊंचाई है वो कितनी है? तो वो 84 फीट है। 84 फीट है। भगवान बाबनगंज मंदिर में भगवान आदित्यनाथ की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 84 फीट। आगरमालवा में स्थित बैजनाथ मंदिर के भगवान के लिए समर्पित है। तो बैजनाथ मंदिर किसके लिए? महादेव के लिए समर्पित है। मध्य प्रदेश का लघु वृंदावन किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का लघु वृंदावन किसे कहा जाता है? दतिया को। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ है? सागर में। सूर्य मंदिर कहाँ है? सागर में। भगवान विष्णु ने का चतुर्भुज मंदिर कहाँ है? तो भगवान विष्णु का जो चतुर्भुज मंदिर है वह कहाँ है? ग्वालियर में। चिंतामण गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन में। चिंतामण, माँ से मण, ये कहाँ है? उज्जैन में। और चिंतामन पूछे तो वो कहाँ है? सीहोर में। और बड़े गणेश कहाँ है? तो वो इंदौर में है। निम्नलिखित में से कौन सा गौरी शंकर शिव मंदिर है? तो गौरी शंकर शिव मंदिर कहाँ है? तो जबलपुर में है। नाग चंदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? नाग चंदेश्वर मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। मध्य प्रदेश के भिंड जिले का वन खंडेश्वर मंदिर के द्वारा बनवाया गया, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनवाया गया था। देश में स्थित हनुमान धार, जो हनुमान जी का धार में मंदिर, जो धार मंदिर है वो स्थल, वो जो भगवान ने के जो पूंछ में आग लग गई थी तो वो उन्होंने आग कहाँ पर आकर विश्राम किया था? तो वो कहाँ किया था? चित्रकूट में। नाथ पंथ नामक पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके कौन थे? मत्स्यादित्य नाथ। रिहांद दर्रा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। रिहांद नदी घाटी दर्रा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1929 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1929 में। और जैसे जो पारंपरिक जो कंबल दौड़ होती है वो दक्षिणी भारत के किसके पास स्थित है? तो ये कहाँ है? कर्नाटक में। जो पारंपरिक भैंस कंबल दौड़ होती है वो कहाँ होती है? तो कर्नाटक में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति में का आयोजन किया गया था? चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया था? कनिष्क ने। जो किस राज्य में कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? कनिष्क ने। जो पराग बांध है वह किस जिले में स्थित है? तो जो कहाँ है? मुरैना में। पराग बांध कहाँ है? मुरैना में। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अक्रुक घाटी एक पर्यटन स्थल है जो दक्षिणी भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। अक्रू घाटी एक पर्यटन स्थल है। अक्रू घाटी वह दक्षिणी भारत के किस शहर के पास स्थित है? ये कहाँ है? ये विशाखापट्टनम के पास स्थित है। तो आज के अपने टॉप 100 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। आपको कैसे लगे क्वेश्चन आप सभी कमेंट करके बताना।
अच्छे लगे कैसे लगे, जैसे भी हो कमेंट करना, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।